हमारा देश जो 135.5 करोड़ की आबादी वाला देश, इस हमारे भारत में अभी तक सरकार का आंकड़ा ही सही मान के चले तो भी 1.5%, 1.5% लोगों को वैक्सीन हुआ है, वो भी फर्स्ट डोज की बात शामिल है। अगर 70% लोगों को वैक्सीन हमारे देश में करना हो तो जिस रफ्तार से ये सरकार चल रही है, 12.6 ईयर, 12 साल 6 महीने लगेंगे 70% लोगों को वैक्सीन होने में। और अभी कोई साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि 70% कर दिया तो चलेगा, आपको तो 100% करना होगा। और अगर 100% हमारे देश में वैक्सीनेशन करना है और सरकार जिस गति से चल रही है, हमारे देश को 100% वैक्सीनेशन करने में 18 साल लगेंगे, 18 ईयर्स। अगर यही रफ्तार रही तो कड़े लफ्जों में दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो, देश में कोरोना बढ़ रहा है और तुम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर के देश में बेच रहे हो, कहीं पे दान दे रहे हो, खैरात कर रहे हो, एंड यू आर टेलिंग अस विल डू इट टुमारो, हम कल ये सब कुछ करेंगे देश में। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े ही कड़े लफ्जों में कहा कि आप कह रहे हो कि आने वाले कल करेंगे, अरे ये तो बीते हुए कल को ये हो जाना चाहिए था। देश की सरकार चुनावी राजनीति, भाषणबाजी और अपने पूंजीपति दोस्तों की सेवाओं में व्यस्त है और देश की जनता बहुत सारे मोर्चों के ऊपर लड़ाई लड़ रही है, अपना दुखड़ा रो रही है। और उन मुसीबतों के सामने चाहे किसान हो, रोजगार मांगने वाला युवा हो, आम देशवासी या वो चूल्हे पे रसोई बनाने वाली कोई महिला हो या कोई पेट्रोल या डीजल डलवाने वाला व्हीकल का चालक हो, सब दुखी है। और इन दुखों के बीच में मैं आज आपके साथ एक बहुत बड़े गंभीर विषय पे, जिसके ऊपर सरकार अनदेखी कर रही है और शायद ऐसी अनदेखी की वजह से ही हमारे देश में ज़्यादा समस्या बढ़ी है, और वो है आखिरी 24 घंटों में, विद इन लास्ट 24 आवर्स, आखिरी 24 घंटों में 25,000 कोरोना के नए केसेस आए हैं, सिर्फ ये आखिरी 24 घंटों में। और इन्हीं आखिरी 24 घंटों में ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 140 नए मृत्यु कोरोना की वजह से हुआ है। अगर आप इसी दौरान के अभी आंकड़े देखेंगे तो कोरोना हर रोज बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अनदर वेव ऑफ कोरोना, ये कोरोना का दूसरा एक दौर शुरू हो रहा है और उसकी चिंता होनी चाहिए। अब सरकार सच्चाई को छिपाने के लिए एक आंकड़ों की मायाजाल के साथ देश की सरकार आपको, मीडिया को, सोशल मीडिया में वैक्सीनेशन के आंकड़े देते हैं। मैं उस वैक्सीनेशन के सरकार के ही आंकड़ों के लेके आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक के टोटल वैक्सीनेशन का जो सरकार का दावा है वो है 2,82,18
457। और अगर आप मार्च महीना के 11 दिन की बात करें तो वो है 95,90,594। माने हमारा देश जो 135.5 करोड़ की आबादी वाला देश, इस हमारे भारत में अभी तक सरकार का आंकड़ा ही सही मान के चले तो भी 1.5%, 1.5% लोगों को वैक्सीन हुआ है, वो भी फर्स्ट डोज की बात शामिल है। फुल वैक्सीनेशन जहां प्रोटेक्शन आ जाता है वो कहते हैं सेकेंड डोज के बाद। वैक्सीन का ये सेकेंड डोज जो दिया है, जिनको सेकेंड डोज भी मिल गया, आपको ताजुब होगा, फुल वैक्सीनेशन सिर्फ 47.29 लैक्स, सिर्फ 47.29 लैक्स इस देश में फुल वैक्सीनेशन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.35, सिर्फ 0.35% ही वैक्सीनेशन हुआ है। आप अगर इसको मार्च के 11 दिन के हिसाब से भी गिनोगे तो भी, और फुल वैक्सीनेशन का अभी तक का दौर है उसको लेके देखोगे तो भी, अगर 70% लोगों को वैक्सीन हमारे देश में करना हो तो जिस रफ्तार से ये सरकार चल रही है, 12.6 ईयर, 12 साल 6 महीने लगेंगे 70% लोगों को वैक्सीन होने में। और अभी कोई साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि 70% कर दिया तो चलेगा, आपको तो 100% करना होगा। और अगर 100% हमारे देश में वैक्सीनेशन करना है, और सरकार जिस गति से चल रही है, हमारे देश को 100% वैक्सीनेशन करने में 18 साल लगेंगे, 18 ईयर्स, अगर यही रफ्तार रही तो। ऐसा भी नहीं कि वैक्सीन नहीं है हमारे पास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनिका का कोविशील्ड, जो हमारे वहाँ सीरम इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करती है, उनके साथ जुड़े हुए कुछ लोगों से ऑफ रिकॉर्ड मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पड़ा हुआ है कि अगर सही यूज़ नहीं हुआ तो पड़े पड़े ये वैक्सीन एक्सपायर कर जाएगा। माने इनफ स्टॉक ऑफ कोविशील्ड। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है। डॉक्टर रेड्डीज ने एक एप्लीकेशन डाल के रखी हुई है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास कि रशिया का स्पुतनिक 5, इसकी हमें मंजूरी दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास इनफ वैक्सीन पड़ा है, क्यों नहीं दे रही है सरकार? बिहार के चुनाव के वक्त कहा था, मित्रों मुफ्त में वैक्सीन सबको। क्या सरकार ये करना चाहती है कि वैक्सीन नहीं दो, पैनिक खड़ा करो? गरीब आदमी अपना नंबर नहीं लगता है तो इधर उधर करके प्राइवेट में चला जाए और जो पैसा मांगे उसे दे के वैक्सीन ले ले, ताकि सरकार को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात ना रहे। क्या ये मंशा है उसकी? मेरा सीधा सवाल है। मैं विरोधी दल के कार्यकर्ता के नाते उनके ऊपर एलिगेशन कर दूं, ऐसा नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं हमारी हायर जुडिशरी को और दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने कड़े लफ्ज़ों में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो? इस देश में कोरोना बढ़ रहा है और तुम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर के देश में बेच रहे हो, कहीं पे दान दे रहे हो, खैरात कर रहे हो।
एंड यू आर टेलिंग अस विल डू इट टुमारो, हम कल ये सब कुछ करेंगे देश में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े ही कड़े लफ्जों में कहा कि आप कह रहे हो कि आने वाले कल करेंगे, अरे ये तो बीते हुए कल को ही हो जाना चाहिए था। यू आर सेइंग विल डू इट टुमारो, इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे। आप कहते हो हम आने वाले कल को करेंगे, वो तो बीते हुए कल को हो जाना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो? मांग करता हूं सरकार इसका जवाब दे कि दिल्ली हाई कोर्ट के इतने कठोर लफ्जों के बाद भी गैंडे की चमड़ी पे भी असर होती है, ज्यादा प्रहार हो तो इनकी चमड़ी पे कोई असर नहीं हो रहा। कुछ डॉक्टर्स, कुछ मेडिकल फील्ड्स के जुड़े हुए लोगों से मेरी बात हुई, उनका एक ये भी कहना था कि ये देश की भाजपा की सरकार सब कुछ सेंट्रलाइज रखना चाहती है। मैं और इसलिए कौन सा वैक्सीन, किसको वैक्सीन, कैसे वैक्सीन देना है, वो एक्सपर्ट जिनके पास सही और अच्छी इसी क्षेत्र की डिग्री है वो तय नहीं करेगा, पर जो डिग्री दिखा नहीं सकता है वो तय करेगा, और जिसे इस विषय से कोई लेना देना नहीं है वो तय करेगा। इसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन जो करके बैठे हैं और कहते हैं कि या तो इंसान को खुद की समझ होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए और वो कर ले, या उसको दूसरे की सुननी चाहिए। इस सरकार में ना खुद की समझ है ना समझ वालों की सुनते हैं, और इसके लिए ये माहौल बना हुआ है। जिस तरह से वैक्सीन चल रहा है आप सबका भी अनुभव होगा, सिर्फ पैसे वाले माने रिच एंड अपर मिडिल क्लास ही फायदा ले पाएगा सरकारी वैक्सीन का, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि आपको ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इस देश के मिडिल क्लास, इस देश के गरीब, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत स्मार्टफोन आ भी गया तो कनेक्टिविटी नहीं है, और वो भी है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक खोलो, वहाँ जाओ और रजिस्ट्रेशन करो, उसकी एक्सपर्टाइज नहीं है उनके पास। तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाएगा इस देश का आम नागरिक, कॉमन सिटीजन, तो उसको तो वैक्सीन कहाँ मिलेगी? और फिर उसको एक्सप्लॉइट कौन करते हैं? वही इनके चट्टे बट्टे। सरकार को मुफ्त नहीं देना है, वो कहें वहाँ जाना है और पैसे के हिसाब से करना है। तो मैं ये मांग करता हूँ कि ये जो सिस्टम है उसको भी बदलना चाहिए। मेरे इस सरकार से कुछ सवाल हैं। जैसा एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, उनका कहना है कि वायरस नियमित रूप से म्यूटेट हो रहा है, तो जैसा इन एक्सपर्ट्स का कहना है उसी तरह से ये जो नियमित रूप से म्यूटेट वायरस होता है उसकी जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए व्यवस्था सरकार ने की है? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा दूसरा सवाल है कि सरकार जिस गति से चल रही है, मैंने आपको कहा कि 18 साल लग जाएंगे, जिसके लिए कोई विलंब के लिए कोई वजह नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जल्द से जल्द हमारे देश के सभी नागरिकों को मुफ्त आरामदेही रीत से वैक्सीन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द हो जाना चाहिए,
पर कम से कम 12 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन खत्म हो, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है। सरकार शीघ्र RT-PCR टेस्टिंग करने के क्या उपचार या उपाय कर रही है, उसका जवाब दे। मेरा चौथा सवाल है कि सत्यापित है ये, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने ये बात माना है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन कोरोना के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो सरकार ने अभी तो इसको कार्यान्वित नहीं किया है, कब करेंगे इस प्रक्रिया को। और मेरा आखिरी सवाल है, लॉकडाउन की घोषणा के बाद पत्रकार, डिलीवरी पर्सन्स, आवश्यक सेवा में जुटे हुए सरकारी सेवक ये कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इन लोगों को, पत्रकार, डिलीवरी पर्सन्स और आवश्यक सेवा में जुड़े हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनको प्रायोरिटी में वैक्सीन देने के लिए क्या प्रावधान करने जा रही है। देखिए, दो किस्म की चीज़ है। एक, अभी भी किसी के मन में डाउट है, वो नहीं आएंगे, पर आपका सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि आपके पास आना चाहता है, उसके लिए आपके पास जगह नहीं कि तुम ऑनलाइन रजिस्टर करवाओ, अभी तुम्हारे पास नहीं है, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है। तो कम से कम उनको तो कर दे, फ्री कर दे, सब जगह पे लगा के, कैंप लगा के, क्यों नहीं हो सकता है। सरकार की मंशा ठीक हो तो रास्ते तो है ही। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ ना, सेंट्रलाइज किया हुआ है, जो भी गाइडलाइन आती है वो यहीं से आती है और इसको फॉलो करना है। SOP यहाँ से बनती है दिल्ली से, इसको स्टेट को फॉलो करना है। आप इसको आप दे दीजिए, हमारी सरकारें मांग रही है कि दो हमको वैक्सीन, जहाँ है हमारी सरकारें मांग रही है। छत्तीसगढ़ कह रही है कि हमको कोविशील्ड दे दो पूरा, हम लगवाने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ कह रहा है कि हमें व्यवस्था हमारे पास, हम खड़ी कर देंगे। बोले नहीं, हम जो कह रहे हैं उसी लाइन पे करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ये सेंट्रलाइज करके ये जो बैठे हैं ऊपर पूरा सुल्तान बन के, वो सुल्तान ना बने। लोकतंत्र में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऐसे वक्त पे बहुत ज़रूरी होता है, और वो करें, पैसे दें राज्य सरकारों को, उनके अधिकार के GST के भी पैसे नहीं जा रहे हैं उनको। आप जो आप कर रहे हो वही करने के लिए उनके हाथ बांध के मत रखो, उनको करने दो। विल एस्टैब्लिश अ मॉडल जो पूरे देश में, जैसे कि राजस्थान में कांग्रेसनी सरकार ने भीलवाड़ा में ऐसा काम किया कि WHO से टीम आई कि भीलवाड़ा मॉडल हमें दुनिया में लागू करना है। प्रधानमंत्री जी को भी राजस्थान सरकार के भीलवाड़ा मॉडल का प्रशंसा करना पड़ी। अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया। देश के लिए एक एग्जाम्पल पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने किया कि उन्होंने वृद्धों का पेंशन सीधा डबल कर दिया। तो हम तो करते हैं जहां हमें करने की छूट मिलती है। वैक्सीन में हमारे हाथ बांध के रखें कि जो सेंट्रल कहता है वही करो। तो सेंट्रलाइज पावर है, उसको डिसेंट्रलाइज करें, तो हम मॉडल भी देंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।